नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय पूरे देश में यूजीसी एक्ट की चर्चाएं चल रही हैं। पूरे देश में शोर मच रहा है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसी के साथ साथ एक और मामला इस समय गूंज रहा है और वो है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का। उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर भी हो चुकी है और साथ ही साथ उनके शिष्य पर भी एफआईआर हुई है और 3 अन्य लोग भी हैं जो कि नामजद किए गए हैं, जिनके विषय में अभी तक कुछ पता नहीं है। अब बात यहां पर आती है कि जिस व्यक्ति ने यह केस दर्ज करवाया है, जिस व्यक्ति ने कोर्ट के माध्यम से एफआईआर करवाई है, वो व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति ने जो बात की है उसमें कितनी सच्चाई है। अब इस विषय को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें इस समय चल रही हैं। लोगों के बीच में तरह तरह की बातें यहां पर अपना अपना रूप लेकर दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां पर जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने वाला है, जो व्यक्ति कानूनी रूप से अदालत का दरवाजा खटखटाकर शंकराचार्य जी के खिलाफ ये मामला लाने वाला है, उसने सही काम किया है। वो कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज बना, उन बालकों की आवाज बना जिनके साथ गलत हुआ था। लेकिन प्रश्न चिन्ह यह भी है कि क्या वास्तव में किसी के साथ गलत हुआ है या यह सिर्फ महज एक राजनीतिक षड्यंत्र है। तो इस बात को लेकर अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को सही ठहरा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आशुतोष ब्रह्मचारी को सही ठहरा रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी वो शख्स जिसने इस पूरे कारनामे को, आशुतोष ब्रह्मचारी वो शख्स जिसने अदालत का दरवाजा खटखटाकर ये कहा था कि शंकराचार्य जी के आश्रम में छोटे बच्चों के साथ गलत कार्य होते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे पास सारे सबूत हैं। उन्होंने कहा कि हम इसके सारे सबूत ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी देंगे। लेकिन अब उस आशुतोष ब्रह्मचारी पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर कौन है वो आशुतोष ब्रह्मचारी जिसने शंकराचार्य जी के खिलाफ ये कदम उठाया है, जिसने कहा है कि शंकराचार्य जी के आश्रम में गलत होता है, बच्चों के साथ गलत काम किया जाता है, बच्चों को बहुत ही गलत ढंग से, जो कि नहीं होना चाहिए, ट्रीट किया जाता है। तो आशुतोष ब्रह्मचारी के विषय में इस समय एक इमेज वायरल हो रही है जिसमें कई सारी धाराओं की बात की गई है। और सबसे बड़ी बात, आशुतोष ब्रह्मचारी के विषय में कहा जा रहा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी खुद भी एक हिस्ट्री सीटर हैं, जिन पर शामली जिले के कांदला थाना में हिस्ट्री सीटर 76A के तहत उनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले हैं। 25,000 रुपए का इनाम भी उन पर था और 2022 में उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य जी से दीक्षा ली थी। यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो उनके ऊपर एक आरोप और लग रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही गंभीर हैं। और आरोप ये है कि वो जो अभी बात कर रहे हैं नैतिकता की, वो तो खुद भी अनैतिक कार्यों में लिप्त थे। वो गोहत्या का काम करते थे, उन पर गोहत्या का मुकदमा दर्ज है और वो गोमांस का कार्य करते थे। हालांकि अखंड भारत बुलेटिन ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, वो हम आप तक रख रहे हैं। तो उनके विषय में कहा जा रहा है कि वो गोहत्या करते थे, गौमांस का व्यापार करते थे और गौमांस का व्यापार करते करते वो पुलिस के हत्थे भी चढ़े थे। उसके बाद उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य जी से दीक्षा ली। अब यहां पर एक बात और सामने आती है, जो एक रिपोर्ट वायरल हो रही है जिसमें कई सारी धाराओं की बात करी गई है, कई सारी धाराएं उसमें दर्ज हैं। उसमें एक चीज ये भी दिखाया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के पिता का नाम राजेंद्र सिंह है, वो व्यक्ति आशुतोष पांडे कैसे हो सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा आरोप लग रहा है आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर। आशुतोष ब्रह्मचारी के विषय में भी कहा जा रहा है कि उनका जो पहले का नाम था वो अश्विनी सिंह था,
और वो अश्विनी सिंह से आशुतोष पांडे कैसे बन गए, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या वास्तव में भारत में भारतीय कानून ने, भारतीय संविधान ने ऐसी व्यवस्था दे दी है कि कोई भी आदमी जब चाहे तो एक जाति से दूसरी जाति में शिफ्ट कर सकता है? और अगर ऐसा नहीं है तो आशुतोष पांडे कैसे यहां पर इस चीज का फायदा लेते हुए दिखाई देते हैं? तो ये सब बड़े आरोप लग रहे हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि चूंकि आशुतोष ब्रह्मचारी स्वामी रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं और स्वामी रामभद्राचार्य जी और शंकराचार्य जी के बीच में पहले भी कई बार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की घटना हो चुकी है, इसलिए शायद उस चीज का बदला लेने के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर यह आक्षेप लगाया है। तो ये घटनाएं, ये चीजें, ये जो बातें सामने आ रही हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहीं पर अगर देखा जाए स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को, तो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, FIR होनी चाहिए जिससे जो दोषी है, दोषी व्यक्ति का दोष सामने आ सके। और वो कहते हैं कि मैं तो कहूंगा कि इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़ा तेज की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाहें इसमें टिकी रहेंगी, तो जो भी चीजें हों, जो भी बातें हों, जो भी सच हों, वो सामने आ सके। तब इस पर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि क्या वास्तव में जो आरोप लगे हैं वो सत्य है, या सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने पक्ष को सही साबित करने के लिए, या अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए ऐसे आरोप लगाए गए। अगर देखा जाए तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के वकील का भी यही कहना है कि जो भी आरोप हैं वो झूठे हैं और निराधार हैं। लेकिन वहीं अगर आशुतोष पांडे की बात की जाए या आशुतोष ब्रह्मचारी की बात की जाए, तो वो भी दावा करते हैं कि हमारे पास पूरी उस चीज की पूरा गवाह है और हमने पेन ड्राइव भी दे दिया है। यानी कि उनके पास पेन ड्राइव था, पेन ड्राइव में उनके पास वो गवाह थे, वो उनके पास सबूत थे, जिस सबूत के आधार पर उन्होंने इतना बड़ा आरोप इतने बड़े संत पर लगाया है। तो अब देखना यह होगा कि इसमें आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या वास्तव में आशुतोष ब्रह्मचारी की कही गई बातें सही हैं, या ये महज एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है? फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।